हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 10 अभिनव गीत। यह पाठ 2 दूसरी बुक है, ये पाठ 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाठ नंबर 10 जो एक कविता है अभिनव गीत, वो हम पढ़ेंगे, जिसको लिखा गया है हरिशंकर कश्यप ने लिखा है। ये कविता को किसने लिखा है, देखिए, हरिशंकर कश्यप। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। इस कविता के द्वारा क्या कर सकते हैं बच्चे, है ना, जीने की कला को सीख सकते हैं। कष्ट के समय में भी हंसते रहना और सबको सुख देते रहना चाहिए। जब आपको मुश्किल घड़ी में भी आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे से हंसते हुए रहना चाहिए। उस मुश्किल का हंसते हुए सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और सबको हमेशा सुख देना चाहिए। सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। इस कविता का क्या उद्देश्य है, सबको सुख दिलाते रहना चाहिए। मुश्किल घड़ी हो या अच्छी घड़ी हो, आपको हमेशा सुख देते रहना, इस कला का परिचय दिला रहे हैं कौन, हरिशंकर कश्यप। इस कविता के द्वारा, इस कविता का यही उद्देश्य है। अब अगर मुश्किल में हो तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, पेशेंस के साथ, धैर्य रख के, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, उस मुश्किलों का सामना करना चाहिए। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। देखिए, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं। फूल हमेशा क्या करते हैं, हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं। फूल हमेशा हंसते रहते हैं और खिल खिल कर झड़ते रहते हैं, कभी उदास नहीं होते, ऐसा इस तरीके से कह रहे हैं। और रंग बिरंगी मोहक छीप से, उनकी क्या है, रंग बिरंगी मोहक है, मतलब उनकी खुशबू, उनके कलर रंग बिरंगे हैं। और मोहक छीप, उनके अंदर से अलग अलग तरह की खुशबू आती है, फूलों के अंदर से और अच्छी खुशबू आती है। अपने अंतर की सुगंध से, अपने अंदर की खुशबू से बोल रहे हैं, अलग अलग रंग बिरंगी फूलों से और अपने अंदर की सुगंध से, तन से, मन से, निज जीवन से, अपने अंदर से, तन से भी, मन से भी और निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं, सब जग को सुरभित करते हैं, सब जग को अपना सुगंध फैलाते रहते हैं, अपनी खुशबू देते रहते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, फूल क्या करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, सदा हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, हमें कैसा रहना चाहिए, सबके सब हिल मिलकर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। कभी किसी से मतलब रूड नहीं होना चाहिए, रूड तरीके से बात नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। किसी के साथ हमें सबके साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। कष्ट सहो जीवन में हंसकर, रहो सदा सबसे हिल मिलकर रहो और कष्ट सहो जीवन में हंसकर। कष्ट कैसा सहना चाहिए, मुश्किलों को कैसा सहना चाहिए, हंसते हुए सहना चाहिए। जियो सदा सबको सुख देकर, कैसा जीना चाहिए, सबको सुख देकर जीना चाहिए। फूल यही हमसे कहते, फूल क्या कहते हैं, यही कहते हैं, जियो सदा, कैसा जीना चाहिए, सबको सुख शांति देकर, से किसी को नष्ट नहीं करना, किसी को निराशा नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। जियो सदा सबको सुख देकर ही हमें जीना चाहिए। फूल यही कहते हैं हमसे, फूल सदा हंसते रहते हैं, फूल यही कहते हैं और फूल सदा हंसते रहते हैं। तो ये किसने लिखा है इस कविता को, हरिशंकर कश्यप ने लिखा है। हमें सबको सुख देकर ही, और किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और हम अपने सुख के लिए अच्छा करेंगे तो वो कभी अच्छा नहीं होगा। सबको सुख देना चाहिए और अपने कष्टों के में भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उन परेशानियों को, उन कष्टों को जीवन में हंसकर सहना चाहिए। तो इस कहानी का उद्देश्य, कभी भी मतलब रोते हुए, कभी भी अपनी परेशानियों को सबके सामने नहीं बोलना चाहिए और अपनी परेशानियों को हंसते हुए हमें अपने सामना करना चाहिए उसका। फूलों की तरह सदा हंसते रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए और सदा हिल मिलकर सबके साथ रहना चाहिए। और देखिए, रंग बिरंगी मोहक छीप से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से, मन से, निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, अपने रंग बिरंगी मोहक छीप, अच्छी छीप है उनकी, और सुगंध फैलाते रहते, अपने अंतर की सुगंध से, तन से हो या मन से हो, निज जीवन से सब जग को क्या कहते हैं, सुरभित करते रहते हैं। और फूल सदा हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। रहो, जीवन में हमें कैसा रहना चाहिए, रहो सदा हमेशा हिल मिलकर रहना चाहिए और कष्ट सहो जीवन में हंसकर, हमें कष्ट को कैसा सहना है, हंसकर सहना है। जियो सदा सबको सुख देकर, हमें सबको सुख पहुंचाना है, सुख देकर ही हमें अपना जीवन गुजारना है। किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और अपना जीवन अच्छे से बसर कर रहे हो तो ऐसा गलत बात है। ये हमेशा सबको सुख देना चाहिए। किसी को भी अगर आपको किसी ने डांटा है, किसी ने कुछ बोला है, तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। वो आपसे बड़े होंगे या फिर फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, किसी का भी मतलब अपमान नहीं करना चाहिए। जियो सदा सबको सुख देकर, हमेशा सबको सुख देकर ही जीना चाहिए। इस कविता का यही उद्देश्य है, कला का परिचय करना, सबको सुख देते रहना और सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का यही उद्देश्य है। तो आपको इस कविता कैसी लगी है, प्लीज मुझे बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।